ओम शांति दोस्तों। आप सब ने आस्तिक और नास्तिक वर्ड तो खूब सुना होगा। आमतौर पे हमारी ये मान्यता रहती है कि आस्तिक वो है जो रोज़ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जाता है, माथा टेकता है या प्रेयर करता है और धर्म के या पुण्य के कार्य कर लेता है, तो उसे आस्तिक कहा जाता है। और नास्तिक उसे कहा जाता है आमतौर पे जो कहते हैं धर्म स्थान पे जाते ही नहीं है ये, और या धर्म को मानता नहीं है, या व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं करता, उसे नास्तिक कहा जाता है। एक ये जनरल डिफ्रेंशिएशन है। लेकिन दोस्तों, क्या मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च जाना, मंदिर में जाके पूजा करना, गुरुद्वारे में जाके माथा टेकना, मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ लेना या चर्च में जाके प्रेयर कर लेना, क्या यही आस्तिक होने की निशानी है, पहचान है? अगर हम ऐसा सोचते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। असली आस्तिकता क्या है? असली आस्तिकता है धर्म अति धार्यते, यानी जो व्यक्ति धर्म को धारण करे, यानी धर्म में जो शिक्षाएं दी गई उस परम पिता परमात्मा द्वारा, उन शिक्षाओं को जो अपने जीवन में धारण करे, वही आस्तिक है। और जो उन शिक्षाओं को धारण नहीं करता, वो नास्तिक है। थोड़ा सा इसको एलाबोरेट करना चाहूँगा। आप धार्मिक स्थानों पे गए, माथा टेका, पूजा की, जो भी किया, कर्मकांड आपने किए, और उस कर्मकांड करने के बाद आप अपने कर्म स्थल पे आते हैं, वर्क प्लेस पे आते हैं, और वर्क प्लेस पे आकर दिन भर झूठ बोलते हैं, ठगी करते हैं, क्रोध करते हैं, धोखा देते हैं, या दूसरे को घृणा या तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं, तो क्या आपका सुबह धर्म स्थल पर जाना फलीभूत हो जाएगा? अगर आपके कर्मों में वो अच्छाई, वो पवित्रता, वो गुण परिलक्षित नहीं होते, वो उसमें दिखाई नहीं देते, प्रत्यक्ष नहीं होते, तो ये धर्मस्थल जाना सिर्फ एक दिखावा मात्र है। या मैं घर में बैठ के बहुत पाठ पूजा कर लेता हूँ, रोज दिया जलाता हूँ, धूप बत्ती करता हूँ, हवन करता हूँ, और कर्म मेरे कैसे हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे कर्म परमात्मा की श्रीमत के अनुरूप हैं कि नहीं है? मैंने अपने अंदर प्रेम, दया भाव, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद को अपने अंदर धारण किया है कि नहीं किया है? मैं किसी को घृणा की या तिरस्कार की दृष्टि से तो नहीं देखता हूँ, ना सिर्फ देखता हूँ, सिर्फ क्या सोचता भी हूँ ऐसा। जैसे ऊपर ऊपर से तो हम किसी की बहुत रिस्पेक्ट कर लेते हैं, लेकिन क्या मन में भी मेरी उसके प्रति वही भावना है, जिसको डुअल पर्सनैलिटी कहते हैं? वो तो नहीं है मेरी कहीं। किसी से मित्रता करता हूँ सिर्फ इसी भाव से तो नहीं करता हूँ कि इससे मेरा कुछ फ़ायदा होने वाला है। किसी से मैं ईर्ष्या तो नहीं करता हूँ। कोई अगर मेरे से ऊंचा है, मेरे से ज़्यादा धनवान है, या मेरे से ऊंचे पद प्रतिष्ठा वाला है,
तो उसे देखकर मैं खुश होता हूँ या मुझे ईर्ष्या होती है? तो ये सब चीज़ें मैंने अपने जीवन का हिस्सा बनाया है कि नहीं बनाया है, कि जैसा मैं अंदर हूँ वैसा बाहर हूँ? हर धर्म में, हर शास्त्र में कहा गया है, झूठ मत बोलो, किसी को धोखा मत दो, मीठा बोलो, कम बोलो, प्यार से बोलो, किसी की जो सहायता के काबिल हो उसकी सहायता करो, जो पात्र हो उसकी सहायता करो। क्या हम ऐसा करते हैं? या हमारा कर्तव्य सिर्फ दिखावे भर का रह गया है? किसी की सहायता करते हैं तो हमें बड़ा शौक़ रहता है कि हम सहायता करते हुए उसके साथ अपनी एक सेल्फ़ी खिंचवा लें और फिर उसे फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे डाल दें कि देखो मैं कितना बड़ा दयालु हूँ और मैं कितना पुण्य का कार्य कर रहा हूँ। तो ये खाली दिखाने मात्र के लिए है या अपने अंतर मन की भावना के साथ मैं ये कर रहा हूँ? तो आस्तिक कौन हुआ? आस्तिक वो है जो परमात्मा श्रीमत पे चलता है, दिल से सच्चा है। और नास्तिक जो रोज़ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च जाने वाला भी नास्तिक ही कहलाएगा अगर उसके कर्म ईश्वरी श्रीमत के अनुरूप नहीं, चाहे वो रोज़ जाता हो। वो दुनिया के निगाहों में सिर्फ वो आस्तिक हो सकता, लेकिन अगर अपने दिल से पूछ के देखे कि मैंने श्रीमत के अनुरूप अपना जीवन चला रहा हूँ कि नहीं चला रहा हूँ, मैं शांत चित्त स्वरूप हूँ कि नहीं हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ कि नहीं हूँ, मेरे मन में कहीं क्लेश रहता है? अगर मैं परमात्मा की श्रीमत पर चलने वाला हूँ और परमात्मा की याद में रहने वाला व्यक्ति हूँ, तो मुझे उस परमात्मा के समान बन जाना चाहिए, उसके समान गुण मेरे अंदर प्रवेश कर जाने चाहिए। परंतु क्या ऐसा है? गुरु ग्रंथ साहब में कहा गया है, नाम जपो वंड छको, यानी उस परमात्मा का नाम जपो और वंड छको। अब इसका जो है अर्थ बहुत ही गहन है, बहुत ही डीप है, लेकिन लोगों ने बहुत स्थूल रूप में इसको पकड़ लिया है। वो क्या करते हैं, नाम जपे मतलब वाहेगुरु 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 बोल रहे हैं, खूब जोर जोर से घंटों बोलते रहते हैं। मन और बुद्धि कहीं और घूम रही होती है, उस परमात्मा के साथ तो कहीं भी कनेक्टेड है नहीं, और खाली मुख बोल रहा है, वो खाली शरीर बोल रहा है, मुख बोल रहा है, उसमें कहीं भी आत्मा की प्रवेशता नहीं है। वंड छको। अब वंड छकने को भी उन्होंने क्या किया कि जैसे लंगर लगा दो, अकेले मत खाओ, दूसरों को भी खिलाओ। ये बहुत स्थूल परिभाषा है। वंड छको का मतलब है परमात्मा से जो आपको अमृत प्राप्त हुआ है, जो अमृत मिला है, उस अमृत को दूसरों में भी बांटो। जितना बांटोगे आपके जीवन में वो अमृत का रस और भरता जाएगा, आप अमर हो जाओगे। अमर का अर्थ ये नहीं है कि आप मरोगे नहीं, अमर का अर्थ है कि आपके अंदर जो आत्मा है ना, वो आत्मा कभी भी विकारों में पड़ के मरेगी नहीं, वो अमरत्व को प्राप्त होगी, यानी वो अपने गुणों को धारण करके अपने शक्तिशाली स्वरूप में सबको प्रत्यक्ष होगी और आपको एक पवित्र इंसान बनाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आस्तिक और नास्तिक का अर्थ अब समझ में आया होगा कि वास्तव में अपने अंदर झांक के देखिए, क्या मैं वास्तव में आस्तिक हूँ कि खाली मैं इसको इतिश्री समझ लेता हूँ कि मैं सुबह धर्मस्थल पे चला गया, एक पंडित जी ने टीका लगा दिया, या गुरुद्वारे गए तो उन्होंने प्रसाद पकड़ा दिया और मैंने खा लिया, मैंने सोचा हो गया मेरा दिन भर का, आप दिन भर जो मर्जी करो, और बाहर निकलते ही आदमी
कोई सिगरेट पीता है, कोई पान पुड़िया तंबाकू खाता है, कोई झूठ बोलता है, बाहर निकलते ही गाली गलौज शुरू कर देता है। तो ये क्या लक्षण हैं श्रीमत पे चलने के? ये क्या आस्तिकता के लक्षण हैं? इसको आस्तिकता नहीं कहेंगे। आस्तिकता बहुत सूक्ष्म चीज़ है, और जो जितना डीप जाएगा, भीतर जाएगा, इंट्रोस्पेक्शन करेगा, वही आस्तिक बन पाएगा। वरना तो स्थूल में रहने पे तो आप सिर्फ नास्तिक ही रहोगे, आस्तिक कभी हो ही नहीं सकते। अच्छा दोस्तों, ओम शांति।